वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर क्लास 8 का ही एक और नया टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड एंड क्यूब। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिगर्स को कि क्यूबाइड की क्या फॉर्म होती है ना, और ये क्या है क्यूब की किस तरीके की फॉर्म होती है ना, किस तरीके की फिगर होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास क्यूबाइड है वो क्या करता है, रेक्टेंगल प्लेन फिगर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ओके। और जबकि क्यूब जो है वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म से मिलकर बना होता है, स्क्वायर प्लेन फिगर से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इनके बारे में हम जो पहले के फैक्ट हैं वो क्या क्या जानते हैं कि क्यूबाइड के पास 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से क्यूब के पास भी 6 फेसेस होते हैं। क्यूबाइड के पास 8 वर्टिसेस है ना, तो ऐसे ही क्यूब के भी 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबाइड की 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, साइड से मतलब क्या है, हमारे पास जैसे ए बी साइड, ए डी साइड, सी डी, ठीक है, बी सी, इस तरीके की हमारे पास 12 साइड्स होती हैं दोनों में ही। ठीक है, तो क्यूब के पास भी सेम होती हैं। जबकि हम क्लियरली तौर पे ये जानते हैं कि क्या है कि क्यूबाइड की जो जितनी भी लेंथ होती है एल इंटू में बी इंटू में एच, है ना, तीनों ही साइड जो है अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी 2 साइड सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, एल और बी सेम हो जाएगा, या फिर बी एच सेम आ सकता है कभी किसी क्वेश्चन में, है ना। लेकिन तीनों ही बिल्कुल सेम नहीं होंगे। अगर तीनों ही सेम हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक क्यूब की फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमेशा क्यूबाइड जब भी आपके पास आएगा वो क्या होगा, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमेशा अलग अलग होगी, या सिर्फ 2 ही साइड जो है वो इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, जबकि क्यूब के अंदर क्या होगा, ठीक है, क्यूब के अंदर क्या होगा, तीनों की तीनों साइड हम पूरी की पूरी सेम होंगी। ठीक है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर एफ जी जो है ना, लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड है ना, और अगर यही एफ जी लेंथ सेम टू सेम इसमें है, क्यूब में है, तो यही हमारी ब्रेथ भी होगी सेम बिल्कुल, और यही हमारी हाइट भी होगी। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल तीनों साइडें बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 फेसेस मिलते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमें, जैसे कि आप मान लो कि एक रूम है, ठीक है, मान लो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक रूम है, उस रूम की, ठीक है, सभी दीवारों का एरिया निकालना। ठीक है, आप मान के चलते हैं कि अगर आपके पास एक रूम है, जैसे कि हमने माना जैसे कि मुझे क्यूबॉइड फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, कि एक रूम की फॉर्म में है ये, और यहाँ पर ए डी एच ई है ना, ए डी एच ई क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में है ना। तो हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, साथ में ही दूसरी साइड जैसे कि हमें दिखाई दे रही है बी एफ जी सी, है ना, इसका भी एरिया निकालना है। इसी तरीके से हमें, जैसा कि मैंने बोला कि इसके 6 फेसेस हैं ना, 6 के 6 फेसेस यानी कि 4 वॉल्स का, ठीक है, चारों तरफ की दीवार का, प्लस में फ्लोर का, और साथ में ऊपर, ठीक है, इसके रूफ का, है ना, सभी का एरिया जो है मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और उन सभी को ऐड करना है। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। सेम के सेम क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्यूब के लिए भी है कि यहाँ पर भी मुझे अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी को फेसिस का एरिया निकाल कर, ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही लिख लिया है यहाँ पर कि 6 फेसेस होते हैं क्यूबाइड के पास। यहाँ पर जो हमें एक क्यूबाइड दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, 6 फेसेस हैं। ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले लेके चल रही हूँ, आप यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ वैल्यू को। जैसे कि मैंने देखा कि जी एच है ना, जी एच जो है, जो सेम लेंथ है, वही यहाँ पर हमारे पास ई एफ की भी होगी, है ना, बी ही होगी। इसी तरीके से जो हमारे पास एफ जी की लेंथ है ना, वही हमारे पास किसकी होगी, ई एच की होगी, है ना। इसी तरीके से जो हमारे पास डी एच है ना, वही सेम लेंथ किसकी है, हमारी ए ई की भी है ना, सेम है। चलिए, है ना, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ, इन सभी का एरिया निकालेंगे जितने भी हमारे पास फेसेस हैं, और उन सब का एडिशन करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 6 फेसेस, है ना, 6 फेसेस ऑफ क्यूबाइड।
है ना, यही बनेगा सम ऑफ एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे कि ABCD का एरिया हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं ABCD, है ना, इसका एरिया हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल सॉरी मैं इसको लिख देती हूँ एक बार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, है ना, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF, है ना, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCGH, है ना, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADHE, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCGF। ओके, सबका हमने एरिया लिख देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सभी एरियाज को, ठीक है। तो पहले एरिया लिख लेंगे, ठीक है। ये जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब 6 की 6 साइड का, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी 6 फेसेस का हम निकालेंगे। तो पहला हमारे पास क्या आएगा, देखिए ABCD का क्या है बताइए, ABCD, है ना, ABCD में हमारे पास क्या है, L है ना, इनटू में क्या है, B। ओके, प्लस में एरिया ऑफ EFGH बताइए, EFGH, है ना, इसका एरिया क्या है, L इंटू B है इसका भी, प्लस में इसी तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ ABEF का, है ना, थर्ड पे हम देखेंगे AB और EF, है ना, ये तो यहाँ पर क्या है, B इंटू में H आ रहा है, प्लस सेम ऐसे ही हमारे पास एरिया ऑफ DCGH, है ना, देखेंगे ध्यान से DCGH, है ना, ये भी इसकी बिल्कुल अपोजिट फेस है ना, तो ये भी हमारे पास B इंटू H ही आ रहा है, प्लस इसी तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ ADHE, है ना, ADHE ध्यान से देखेंगे, ADHE का क्या आ रहा है हमारे पास एरिया, क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, L इंटू में हाइट, है ना, और इसके बिल्कुल अपोजिट ही हमारा क्या है, BCGF फेस, है ना, तो वही रेक्टेंगल है, तो उसका भी एरिया क्या बनेगा, L इंटू में H। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल सेम है दोनों, तो 2 इंटू में L इंटू B, है ना, प्लस में यहाँ पर ये भी क्या हो गया, 2 है, तो यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन्हें, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 2 इंटू में L इंटू H, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा फार्मूले को लर्न करने में भी बहुत मदद करेगा, ठीक है, और आगे के क्लासेस में ये बहुत ही काम आएगा, क्योंकि फार्मूलों की रेंज इतनी बढ़ जाती है मेंसुरेशन में कि लर्न करना बड़ा टफ हो जाता है। तो जितना हम उन्हें समझेंगे, है ना, जितना हम उन्हें ध्यान से समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हमें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और फार्मूले हमारे माइंड से कभी भी स्किप नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, तो ये हो गया LB प्लस में BH, ठीक है, प्लस में LH, ठीक है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, ठीक है, 2 इंटू में सम ऑफ LB इन प्लस में BH प्लस में LH, है ना। इस तरीके से हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हेयर इन क्यूब, है ना, क्यूब बॉक्स के अंदर क्या है, इन क्यूब के अंदर हम क्या देखते हैं कि लेंथ, है ना, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ है ना, इक्वल टू हाइट, तीनों चीज़ें सेम होती हैं उसमें, है ना। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था आपको, तीनों की तीनों साइडें सेम होती हैं, तो मैं तीनों को ही L के इक्वल लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं इसी फार्मूले के अंदर मैं पुट कर देती हूँ, है ना, क्योंकि L के इंटू में
बी भी हमारा किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, तो मैंने एल ही लिख दिया यहाँ पर भी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बी और एच भी दोनों एल के इक्वल है, तो एल इंटू एल ही लिख देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। मैंने मतलब वैल्यूज़ को जो है ना इसी में सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड के अंदर ही पुट कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि वो तीनों एक इक्वल है तो मैं उसी में डाल रही हूँ उसको, और एल तो एल है ही और एच भी हमारा एल के इक्वल है, तो भी हम यहाँ पर इसको एल लिख देंगे, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में अब ये तीनों के तीनों ऐड हो गए तो 3 एल स्क्वायर यानी कि 6 एल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, क्यूब इक्वल टू कितना है, 6 एल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ठीक है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया किसके, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब का, है ना। तो ये अगर ये टॉपिक, है ना, अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करता है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ठीक है, और क्यूब का, और उसके फार्मूले को किस तरीके से बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमेशा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है साथ साथ मिलती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।